किया था उसके लिए कितने पेज छोड़ू? हाँ। भैया। अभी सब बच्चे हेडिंग लगाओ डोमेस्टिक एनिमल्स। भैया भैया आपने कल रिजल्ट कब आएगा? किया था। रिजल्ट आएगा 50 साल बाद। अभी जल्दी हेडिंग लगाओ डोमेस्टिक एनिमल। और ए बी सी 3 इंच पॉइंट लिखने के। भैया आपने कल का पेपर बहुत इजी दिया था। कोई बात नहीं भैया। बेटा, आउट ऑफ नहीं आ रहा है आपके, चिंता मत करो। रॉन्ग ही छोड़ कर दिया आपने इतने इजी पेपर में भी। अभी सब शांत रहो और जल्दी लिखो। हेडिंग लगाओ डोमेस्टिक एनिमल आज भैया। के क्लास में फटाफट से। भैया कल जो आपने लिखने के लिए दिया था उसके लिए कितने पेज छोड़ू? कल तो पेपर था बेटा। उससे पहले रिकॉर्डिंग बनाना। एक पेज या अरे 10 नहीं, पेज कल आगे सुबह भी पीछे पढ़ाया था ना। छोड़ू? कितना पढ़ाया था कल? भैया भैया एक पेज। एक पेज आगे पीछे से छोड़ दो बेटा। एक पेज आगे पीछे से भैया छोड़ दो। ठीक है भैया। 3 पेज लगे। भैया सब शांत हो जाओ। भैया नंदिनी, आता डोमेस्टिक एनिमल हेडिंग लगाओ और लिखना शुरू करो। 3 पॉइंट लिखने एबीसी, जितना मैंने ब्लू कलर में करा है बस उतना ही लिखना है। पहले लिखना शुरू करो सब बच्चे। बाद में क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, अभी नहीं। भैया मेरी जल्दी सारे बच्चे लिखना चालू करो। वेदांत, कॅमेरा बंद आहे बेटा, रिमूव्ह करून टाकतोय मी। दीपक, पाखी, कैमरा ऑन करो बेटा। भैया एक ही पेज छोड़ू ना? हाँ बेटा। हो गया। नहीं हुआ रुको। भैया हो गया। हुआ। भैया। पूरा लिख लिया ट्रांसपोर्टेशन तक? चलो आगे। रुको रुको भैया। भैया। हाँ भैया। झालं सर।
चलो भाई, अभी और नहीं रुक सकते। अभी बच्चों आपको ये पहले पूरा लिखना थोड़ा ही रह गया था, है। लास्ट वर्ड। ट्रांसपोर्टेशन है बेटा, लिखो जल्दी। लिखा क्या ट्रांसपोर्टेशन? रुको भैया एक सबने लिखा? मिनट, एक मिनट रुको भैया। जिन बच्चों का कैमरा बंद है मैं उनको रिमूव कर दूंगा अभी। दैवी कुठून बसतो का बाळा, की काढून टाकू मीटिंग मधून? भैया कुठूनच बसेल. आता उठला बाळा तू. भैया निकलो. चलो आगे चलते हैं। बच्चों लिखना चालू करो। फर्स्ट पॉइंट लगाना डॉग, अभी डोमेस्टिक एनिमल्स में, और उसका पूरा लिखो। हेडिंग कुछ नहीं, डोमेस्टिक एनिमल दे दी ना, डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट डॉग लिखो, डैश देके सामने की लाइन भी लिखना है। फ्रेंडली पेट विथ फर एंड अ वैगिंग टेल, पूरा लिखो। भैया आपने क्या बोला? ये सारे एनिमल्स और उनके सामने की लाइन लिखनी है। जल्दी से शुरू करो। नंदिनी, नंदिनी, माइक बंद करता बेटा। नंदिनी, नंदिनी, माइक बंद कर बेटा। हो गया? नहीं हुआ. नहीं सर, भैया मैं अभी ज्वाइन हुआ तो नहीं हुआ. स्टार्टिंग से दिखाओगे? नहीं बेटा, स्टार्टिंग से नहीं, क्लास शुरू हो गया है ऑलरेडी। सब जण उठ के बैठो, तन्मय बाळा उठून बसा। आळस नाही करायचं तन्मय बाळा.
भैया अभी लिखना ही है। आओ बेटा। हो गया भैया। हो गया भैया। चलो, सबका डॉग कैट काऊ तो हो गया होगा ना? तीन तीन तो हो गया ना? चलो अगला नहीं वाला भैया। अपन नहीं भैया रुको, नहीं भैया वो हो गया, सॉरी सॉरी। भैया थोड़ा नीचे करो ना। नहीं बेटा। भैया थोड़ा ऊपर लो ना। 2 मिनट बेटा, सब बच्चों को लिखने दो। हो गया। चलू क्या आगे? नहीं भैया हाँ रुको भैया। भैया। पहले भी नहीं पता नहीं। अभी क्या? फिर आगे से तू आगे से रख। भैया पहले झालं. तू आगे, गाड़ी आगे से रख। वो ठीक है, यस बेटा। भैया झालं. सर को थोड़ा और आगे। सह्याद्री बैग आगे रख। और सरक आगे। सरक भी आगे। वेदिका सरक आगे हो। एकदम आगे सरकने का, आगे के बच्चे ने बैग नीचे रखने की चटाई पे। भैया थोड़ा ऊपर लो ना. 2 मिनट बेटा।
हो गया, गोटिच लास्ट है बेटा, लिखो जल्दी। जो भी बच्चों का बाकी है फास्ट में लिखो जल्दी। हो गया भैया। बच्चों तुम सबके एडमिशन फॉर्म जमा हो गए ना? तुमको पता है ना पक्का? कल से सिर्फ वही बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्लास कर पाएंगे जिनका ट्यूशन का एडमिशन फॉर्म जमा हो चुका है। जिन बच्चों का जमा नहीं है वो सब रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अवश्य ही इस बात का ध्यान रखें। विराज भूतड़ा जी, क्लास में ध्यान नहीं देना है, रिमूव कर दूं क्लास से? कर दूं, एक दिन पापा को फोन लगाऊं? भैया हो अभी आप क्या बोल रहे थे? हो गया भैया। भैया अभी आप मैं क्या राजू बोल रहे थे? जी। आवाज नहीं आ रहा था। अभी नंदिनी जी आवाज आ रहा था, आप सुन नहीं रहे हो। आपका कुछ अलग ही भैया भानगढ़ चल रहा भैया मुझे आवाज नहीं आ रहा था। है। एक बार जूम मीटिंग कट करके वापस ज्वाइन करो। ठीक है। सब बच्चों ने लिखा? अभी समझा दूं एक बार, मतलब समझाओ क्या? देखो बच्चों, हमको सबसे पहले ना इधर डॉग दे करके रखा है, करके डॉग। और डॉग ने बोला है फ्रेंडली पेट। फ्रेंडली मतलब जो दोस्त जैसा रहता है, कुत्ता रहता है दोस्त जैसा। हाँ, ठीक है। पेट मतलब हम उसको पालते हैं विथ फर। फर मतलब उसको हाथ लगाते हैं तो माऊ माऊ लगता है ना, फर होता है उसके ऊपर, बहुत थिक हेयर रहते हैं, थिक हेयर। एंड अ वैगिंग टेल। वैग वैग करना मतलब अपनी शेपूट हिलाते ही रहता कुत्ता। कभी शेपूट शांत रखता है क्या अपनी? नहीं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चालू रहती है ना उसकी शेपूट। सब बच्चों को पता है ना, उसकी शेपूट हमेशा दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट हिलती रहती है। तो वैगिंग को अपन क्या बोलते हैं? मूविंग। ठीक है, कंटिन्यूअसली मूविंग, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, या कंटिन्यूअसली मूविंग लेफ्ट राइट। ऐसी उसकी टेल होती है। टेल मतलब क्या? टेल मतलब क्या? शेपूट। पता रहेगा। कैट को लिखा है फर्री, डॉग में लिखा था फर, कैट में लिखा है फर्री। म्हणजे और बाल बाल और माऊ माऊ और गद्दे के जैसे, तक्के के जैसे लगती है कैट। ठीक है, कितने जन घर पे बिल्ली पालते हैं, हैंड रेस करो। कितने जन के घर पे पाली हुई बिल्ली है? पहले थी, अभी नहीं रही। ओके, तुमको एक दिन लेके जाऊंगा मैं। अपने लासुर में एक घर है, उधर 10 बिल्लियां है। 10 पाली हुई बिल्लियां, 10 पाली हुई बिल्लियां। देखो, फरी पेट विथ विस्कर्स। विस्कर्स मतलब डोरेमोन देखते हो क्या सब जन? तो तुमने डोरेमोन के विस्कर्स भी तो देखे होंगे। डोरेमोन के देखो काले काले हाँ विस्कर्स, भैया वो काले काले बाल रहते। दिख रहे हैं काले काले विस्कर्स। इसको बोलते हैं अपन मूछ, एक हिसाब से मूछ। या फिर ये विस्कर्स क्या काम करते हैं, बिल्ली को कैसा हेल्प करते हैं? कुछ भी किधर रहा ना, उसकी स्मेल बिल्ली को आ जाती है इसकी वजह से। ठीक है, विस्कर्स मतलब मुस्टैच। मुस्टैच मतलब पता रहेगा क्या? मूछे। मुस्टैच मतलब मूछे। एंड अ परिंग साउंड, है ना? वो बिल्ली गुस्से में भी करती है, गुस्से में देखा है क्या? गुस्से में गुर्र, ऐसे करती रहती है। ठीक है, एंड अ परिंग साउंड। बाकी तो म्याऊं म्याऊं प्यार से करती रहती है, लेकिन गुस्से में आती तो घर घर करती है, उसको परिंग साउंड बोलते हैं। काऊ, इट इज अ लार्ज, लार्ज म्हणजे बड़ी। और फार्म एनिमल, खेत में इस्तेमाल करते हैं काऊ को। दैट प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूस करना म्हणजे बनाना, कोई चीज बनाना, खाने वाला बनाना नहीं। तो प्रोड्यूस मतलब बनाना। जैसे कि ये बॉटल कोणते तो भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। तुम जो कुरकुरे खाते हो वो कोणते तो भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। तुम सबने जो कपड़े पहन के रखे हैं वो कोणते तो भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। तुम जो पेन हाथ में पकड़ के बैठे हो अभी, उसको कोणते तो भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। उस पेन के अंदर जो इंक है वो इंक को भी कौन से तो भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने को और एक शब्द है इंग्लिश में, प्रोड्यूस करने को और एक शब्द है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो मैन मेड चीजें रहती है क्या, मैन मेड, मुझे एक बात बताओ।
क्या मिट्टी इंसानों ने बनाई? मिट्टी वॉल्केनो ज्वालामुखी इंसानों ने बनाए? ज्वालामुखी से लावा निकलता है, लावा वो इंसानों ने बनाया? झाड़ इंसानों ने बनाए? प्लास्टिक बोतल इंसानों ने बनाई? हाँ दूध की पीछे इंसानों ने बनाई? हाँ तो हम जो बनाते हैं ना, वो मैन्युफैक्चर, उसमें क्या आ रहा है? मैन। मैन मतलब ह्यूमन में से मैन। और ये ह्यूमन शब्द की भी किससे आया है? मनु। याद है ना मनु? कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार, वेरी गुड। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। और सारे इंसानों में से किसको जवाबदारी दी थी सृष्टि पर का जीवन बचाने की? मनु को, महाराज मनु को। और महाराज मनु ने सारे धरतीवासियों को बचाया फिर। जितने, सबको नहीं बचाया, जो अच्छे अच्छे थे उनको बचाया। बाकी लोग गेम खल्लास। देखो, तो ये मैन मेड, जो इंसान बनाते हैं ना उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं। और जो नेचर में बनता है ना उसको प्रोड्यूस बोलते हैं। काऊ इंसानों ने बनाई, काऊ फैक्ट्री में बनती है, काऊ पार्ट लगा के नट बोल्ट फीड करके काऊ बनती जाती है कि नहीं? कुत्ता कैसा बनता है? फैक्ट्री में बनता है। तुम्हारे घर पे नहीं ना? तुम्हारे घर पे असेंबली लाइन है क्या? पहले कुत्ता आ रहा है, उसके चार पाँव जोड़ो, फिर शेपुट जोड़ो, फिर दो कान डालो, फिर दो आंखें डालो, फिर एक नाक डालो, फिर भाव भाव आवाज डालो, तब घर के बाहर निकला भाव 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 गली में भागेगा। ऐसा है क्या? कुत्ता घर पे बनाते हैं क्या अपन? नहीं। वो नेचर में जो बनता है। तो जो नेचर में बनता है उसको प्रोड्यूस बोलते हैं, प्रोड्यूस। ध्यान रहेगा क्या? पक्का। काऊ प्रोड्यूसेस मिल्क, गाय दूध बनाती है। इंसान बनाते हैं क्या दूध? फैक्ट्री में हम डालते हैं क्या? नहीं, हम दूध की पिशवी बनाते, दूध का पूड़ा बनाते। जो हम वो दूध डेयरी पे जाके दूध लाते हैं क्या? है ना? तो एक तो छुट्टा छुट्टा दूध लाते पिशवी में, नहीं तो दूध की पिशवी खरीद लेते, पूड़ा खरीद लेते ना। आकर रुपए कितने का पूड़ा आता है दूध का? 12 रुपए का आता है शायद, कि 13 रुपए हो गया अभी। हमको नहीं पता, तुम नहीं जाते दुकान पे। 12 या 13 रुपए का तो पावशेर दूध। ठीक है। तो हम वो ये करते, मैन्युफैक्चर मतलब क्या? जो इंसानों ने बनाया, मैन मेड। और प्रोड्यूस मतलब क्या? जो नेचर ने बनाया, नेचर में कि कौन सी लिविंग थिंग ने बनाया। जैसे प्लांट्स एप्पल को मैन्युफॅक्चर करते हैं, की प्लांट्स एप्पल को प्रोड्यूस करते? अरे बाळा, प्रोड्यूस म्हणजे, प्रोड्यूस हा शब्द कोणासाठी वापरायचा? निसर्गामधील सर्व जणांसाठी वापरायचा। निसर्ग, नेचर। और मैन्युफैक्चर इंसानों के लिए। आंबा किसने बनाया? झाड़ ने कि इंसान ने? झाड़ ने बनाया ना। तो हम क्या बोलेंगे? प्लांट्स प्रोड्यूस मैंगो। ऐसा बोलेंगे क्या? प्लांट्स मैन्युफैक्चर मैंगो? नहीं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी, स्कूटी किसने बनाई? स्कूटी झाड़ ने बनाई? लॉयन ने बनाई? वो हमने बनाई ना, वो मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर, मैन मैन ह्यूमन, मैन वुमन। मैन म्हणजे पुरुष, वुमन म्हणजे स्त्री। तो जो, और मैन ये शब्द किधर से आता है? ह्यूमन। ह्यूमन म्हणजे मानव, मनुष्य। हम मनुष्य है, मानव है कि दानव है? मनुष्य है कि राक्षस है हम? सिंह है क्या तुम्हारे? देखो कांच में जाके देख के आते क्या? अर्चित के देखो 5 सिंह निकल रहे। राक्षस है, राक्षस दिख रहा है ना सबको? 5 सिंह अर्चित के दिख रहे हैं सबको? देख अर्चित, सबको दिख रहे तेरे सिंह। हाँ, तुझे इसने दिखते हो, हम सबको दिखते हैं। हाँ। देखो, तो मैन्युफैक्चर मतलब जो मैन ने बनाया। मुझे बात बताओ, तुम में से कितने बच्चों ने पिछले 1 साल में 4 व्हीलर खरीदी है? न्यू 4 व्हीलर। तो वो इंसानों ने बनाई कि झाड़ पे से आई थी? इंसानों ने बनाई ना, तो वो क्या हुई? प्रोड्यूस की मैन्युफैक्चर? मैन्युफैक्चर। हमने मैन्युफैक्चर करी कार। किसने? फैक्ट्री वालों ने। फिर उधर से अपन ने खरीदी, शोरूम में जाके खरीदी गाड़ी। और आंबे, हापूस आंबे खाते होंगे ना अभी तुम? समर में आंबे का रस बनता होगा ना सबके घर पे, आम का रस। है ना? तो मैंगो हमने प्रोड्यूस किए कि हमने मैन्युफैक्चर किए कि निसर्ग में आए? निसर्ग में आए। जो निसर्ग में आता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस करना। जो नेचर में आता है, कुदरत में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस करना। जे निसर्गामध्ये येतं त्याला आपण काय म्हणतो? प्रोड्यूस करना, बनाना। और जो इंसान बनाते हैं उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर करना। इंग्लिश के 2 हार्ड वर्ड सिखा रहा हूं मैं, ध्यान रहेगा क्या? पक्का। ये बॉटल निसर्ग में आई, मिट्टी में से निकली थी, पहाड़ पे से गिरी थी नीचे, कि फैक्ट्री में बनाई प्लास्टिक की बॉटल? फैक्ट्री में बनाई ना। तो ये मैंने मैन्युफैक्चर करी कि प्रोड्यूस? मैन्युफैक्चर। जिधर मैन आ गया, मैन म्हणजे पुरुष, ह्यूमन बीइंग, मानव आ गया, इंसान आ गया, मैन मतलब मैन्युफैक्चर। ध्यान रहेगा? पक्का। और निसर्ग म्हणजे प्रोड्यूसर। मुझे बताओ, कोळसा किसने बनाया? कोळसा?
कौन सा नहीं पता? पेट्रोल पता है? पेट्रोल, पेट्रोल इंसानों ने बनाया कि निसर्ग में रहता है? सर्फ में था निसर्ग में रहता है। किधर से निकालते पेट्रोल? सर, अंडर वाटर से समुंदर में से। पेट्रोल पंप जमीन में से। से नहीं, रॉन्ग आंसर। जमीन में से नहीं निकालते, समुंदर में से निकालते, रताड़े हो। सर ठीक मैंने है, सब बोला बच्चों ने ध्यान। समुंदर। हाँ जी, समुंदर। वेरी गुड अन्विता। तो पेट्रोल जो है, हम सिर्फ निकालते, तो हम उसको प्रोड्यूस करते कि मैन्युफैक्चर? ह्यूमन बींग्स मैन्युफैक्चर पेट्रोल और नेचर प्रोड्यूसेस पेट्रोल। क्या सही है? इंसान पेट्रोल नेचर बनाते हैं प्रोड्यूस कि नेचर पेट्रोल बनाता है? नेचर पेट्रोल बनाता है। हम तो पेट्रोल बस ढाप लेते हैं। पेट्रोल नेचर। पेट्रोल में से इंसान बनते हैं। भैया निसर्ग इंसान में से ज्ञानी पेट्रोल बाबा, कहाँ बनाता थे आप? सुन रहे हो कि नहीं सब बच्चे? आरोही, सेजल, सेजल का कैमरा बंद है। ये सुयश और शंतनु तो दिख नहीं रहे मेरे को क्लास में। 1 मिनट, इनको रिमूव कर देता मैं दोनों को। अच्छा, है क्या? है क्या? ओके। सेजल, क्लास में ध्यान देना बेटा। दीपक राव, नेटवर्क का क्लास में ध्यान प्रॉब्लम दो। है भैया, हमारा चलो आगे नेटवर्क चलते का अभी। प्रॉब्लम है थोड़ा। बराबर। हॉर्स, घोड़े के बारे में क्या दिया है? स्ट्रॉन्ग एनिमल विथ हूव्स। हूव मतलब घोड़े के खुर। बाल। ठीक है, घोड़े की नाल। नाल भी नहीं बोलते उसको, घोड़े के खुर। घोड़े, घोड़े नहीं बार क्या, घोड़े, घोड़े के खुर। मैंने तुमको एक बार बताया था कि उसके पैर से कैसे निकालते हैं उसके खुर, फिर उसको खिल्ला ठोक ठोक के वापस साफ करके लगाते हैं। आज मैं वापस बताता हूँ सब बच्चों के लिए एक बार वीडियो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूज फॉर राइडिंग। राइड करना मतलब उस पे बैठ के सवारी करना। राइडिंग मतलब सवारी करना। चिकन क्या है? एक पक्षी है जो क्या देता है? दैट लेज एग्ज। अंडे देने को क्या बोलते हैं पता है क्या? ले। तो तुमने किसी को साड़ी दी तो ऐसा बोलेंगे क्या, लेज साड़ी? नहीं, सिर्फ अंडे देने को लेज बोलते हैं, LAYS, लेज। ठीक है, बाकी चीज जब हम दूसरे को देते तो उसको क्या बोलते हैं? गिव। आई गिव दिस पेन टू वेद, आई गिव दिस छड़ी टू वेद। ठीक है, गिव। और जब अंडे देते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? लेज। ध्यान रहेगा क्या? एंड कैन बी केप्ट फॉर मीट। तुमको पता है 2 टाइप की कोमड़ी आती है जो अंडे देती है ना, अंडे। जो कोमड़ी अंडे देती है ना उसको बोलते हैं लेयर। क्या बोलते हैं? लेयर है। लेयर कोमड़ी बोलते हैं उसको। ध्यान रहेगा कि पक्का? और दूसरी जो मांस के लिए खाते, ठीक है, जो मीट खाते, जिसका मांस खाते, उसको बोलते हैं ब्रॉयलर। 2 प्रकार की कोमड़ी आती, दोनों अलग अलग रहती। एक सिर्फ अंडे देती है, और एक का लोग जो भी खाते हैं वो मांस खाते हैं, उसको ब्रॉयलर बोलते हैं। जिसका मांस खाते हैं उस कोंबडी को क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। ब्रोकोली नहीं बोल देने का। ब्रोकोली म्हणजे, ब्रोकोली म्हणजे फ्लावर। ठीक है, या कदे मेस में जाके बोल दोगे ब्रॉयलर की भाजी, उद्या मटन की भाजी बना के। ब्रोकोली म्हणजे कॉलीफ्लावर। फ्लावर को खाते हो घर पे? कॉलीफ्लावर मम्मी बनाती है। हाँ भैया। कैबेज, कैबेज पत्ता गोभी होता है, और वैसे कॉलीफ्लावर होता है, वैसे ब्रोकोली होता है। ब्रॉयलर अलग है। ब्रॉयलर उस कोंबड़ी का नाम है जिसको मीट के लिए मार डालते, और लेयर उस कोंबड़ी का नाम है जिसको मारते नहीं है, उससे क्या निकालते रहते हैं? अंडे निकालते, और उसके अंडे खा जाते लोग। समझा क्या? पक्का क्या? नक्की? शीप का नाम क्या दिया है इन्होंने? शीप का नाम कुछ तो अलग ही दिया है। शीप के सामने क्या लिखा है? फ्लफी एनिमल। फ्लफी मतलब क्या? फ्लफी मतलब एक बहुत प्यारा प्यारा शब्द। फ्लफी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गब्बू गब्बू। नहीं तो मराठी में भी यही बोलते हैं ना, गब्बू गब्बू। ठीक है, गोल गोल, सॉफ्ट सॉफ्ट। डोरेमोन कैसा है? गब्बू गब्बू। मिकी माउस वो शादी में आता है ना, किधर फंक्शन में, बर्थडे पार्टी पे, मिकी माउस, छोटा भीम। देखा है कैसे गब्बू गब्बू रहता है वो? देखा है? एक आधा टेडी बेयर लिया है क्या? टेडी बेयर लिया है? टेडी बेयर कैसा माऊ माऊ रहता? टेडी बेयर क्या रहता? फ्लफी एनिमल। शीप कैसी रहती? शीप मतलब मेंढी। शीप मतलब बकरी नहीं, शीप मतलब मेंढी। वो कैसी रहती? गब्बू गब्बू, माऊ माऊ। तुमने कभी रास्ते से तुम जा रहे होंगे या स्कूल के बस से आ रहे होंगे, तब देखी होगी रास्ते में बहुत सारी ब्लैक ब्लैक कलर की, व्हाइट व्हाइट कलर की मेंढी, उसको छड़ी लेके भागाते रहते हाँ हो। भैया। देखा है क्या? मेंढी वो माऊ माऊ रहती है एकदम गब्बू गब्बू। उसको तुम गले मिलोगे, और उसको तुम गले मिलोगे
तो तुमको एकदम प्यारा प्यारा लगेगा। ठीक है राम। फ्लफी का मतलब क्या होता है? गब्बू गब्बू। विथ वुल यूज्ड फॉर क्लोथिंग, कपड़े बनाने के लिए जिसका वूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा ध्यान रहेगा क्या? पक्का सब बच्चों को? नक्की क्या? हाँ भैया। अभी सब बच्चे मेरे साथ लिखना चालू करेंगे। नीचे हेडिंग लगाओ, फर्स्ट हार्ड वर्ड लिखो वैगिंग। वैगिंग टेल, ऐसे लिखो वैगिंग टेल, और उसमें लिखो कंटिन्यूअसली मूविंग लेफ्ट राइट। कंटिन्यूअसली की स्पेलिंग आती है क्या बच्चों आपको? क्योंकि मेरे अक्षर बहुत खतरनाक है। भैया आती है। फर्स्ट पॉइंट लगाओ जल्दी से सारे बच्चे। वैगिंग टेल, उसमें लिखो कंटिन्यूअसली मूविंग लेफ्ट राइट, येलो कलर वाला लिखो। लिख लिया? रुको भैया। भैया भैया उसके नीचे लिखना है। हो गया सामने भैया। डैश दे के लिखना। वैगिंग टेल लिखने का उसके डैश दे के लिखने का आगे। तुम हार्ड वर्ड और मीनिंग लिखते हो ना स्कूल में, वर्ड लिखते हो उसके सामने हाँ डैश दे के भैया। मीनिंग लिखते होगे ना उसका, वैसे ही लिखने का। सब जन अच्छे अक्षर निकाल रहे हैं ना? आज मैं ऑफलाइन में नोटबुक चेक करूंगा सबकी, चांगले अक्षर पाहिजे मला, नाही तर धपाटेच पडतील। ओके। सबने लिखा क्या? इतना मिटा दूं क्या? येलो कलर वाला हटा दूं क्या? यस। सारे ऑनलाइन बच्चों लिखा क्या? वैगिंग टेल मतलब क्या? कंटिन्यूअसली मूविंग लेफ्ट राइट। हटाऊ? पक्का? विस्कर्स का मतलब क्या होता है? मुस्टैच। मुस्टैच म्हणजे मिशा। किसकी मिशा? किसकी मिशा? मुस्टैच ऑफ अ कैट। लिखो, कैट। पहले लिखो विस्कर्स, विस्कर्स में डैश देके लिखो मुस्टैच ऑफ अ कैट। मुस्टॅच म्हणजे मिशा, मांजरीची मिशा। बिल्ली की मूछ। लिखा क्या सब बच्चों ने? भैया पक्का? युवराज लीला का बेटा? भैया लीले का सिर्फ युवराज? माउस टेच ही लिखना है या ऑफ हो गया भैया। कोड भी लिखना है क्या? भैया क्या हुआ बच्चा? सिर्फ माउस टेच ही लिखना है या फिर माउस आगे टेच लिख ऑफ लिखना है। कोड भी लिखना है? कॉट नहीं, कैट है बेटा वो। माउस्टैच ऑफ अ कैट। मुस्टैच, मुस्टैच, माउस्टैच। हो गया? मिटा भैया दूं? और मुस्टैच की स्पेलिंग तो MUSTACH है ना? बराबर है बेटा, MOUSTACH। सब बच्चों का हो गया इतना? अगला बताओ क्या? प्रोड्यूसेस और मतलब बनाना। बनाना इंग्लिश में मत लिख देना, ग्रीन वाला लिखो, सिर्फ ग्रीन वाला, बाकी नहीं लिखने का। नंदिनी माइक बंद कर बेटा। सारे बच्चों ने लिखा क्या? प्रोड्यूसर्स मतलब बनाना? पक्का क्या? और उसके बाद लिखो मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चर में आगे लिखो इंसानों ने कुछ बनाना। पानी की बोतल क्या होती है? मैन्युफैक्चर। मिल्क क्या होता है? प्रोड्यूस। तुम्हारे कपड़े क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर। लकड़ी क्या होती है? प्रोड्यूस। हो तुम्हारी गया स्कूल की भैया। बैग क्या होती है? मैन्युफैक्चर।
लेकिन गेहूं के बीज क्या होते हैं? प्रोड्यूस। हो गया भैया। तुम्हारे पेन मेकिंग क्या होती है? मैन्युफैक्चर। लेकिन कुत्ते के पिल्ले क्या होते हैं? प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। समझता है? जो नेचर में बन, अरे बाप रे, एक मिनट। कहाँ कहाँ तक हुआ था अपना लास्ट टाइम बेटा? कौन बताएगा? कैसी रही आपकी टेस्ट? रिकॉर्डिंग इन बना, ये लिखा क्या? ये लिखा क्या? मैन्युफैक्चर मतलब इंसानों ने कुछ बनाना। सबने लिखा, आगे चलू क्या? प्रणव बाड़ा, क्लास में ध्यान दोनों बच्चा। हाँ भैया आदर्श का आगे। ध्यान बहुत कम है। कहना भैया क्या आगे बेटा को? शंतनु बोल रहा है कि इंसान के बच्चे मैन्युफैक्चर हो गए। क्या? नहीं बेटा, वो इंसान जो है नेचर का भाग है, तो हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो तुम बच्चे सब प्रोड्यूस हुए। जिसको फैक्ट्री में बनाते हैं ना, उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं। पानी की बोतल निकलती क्या गाय में से? गाड़ी का टायर हाथी में से निकलता है क्या? हाँ, तुम्हारी पेन किधर से आता है? पक्षी उड़ के जाता है तो पेन पाड़ के जाता है घर के गच्ची पे। इसलिए सब लोग अपने अपने घर के गच्ची पे दाना डालते हैं पक्षी को, ये रे पे पाऊसा, ये रे पक्षी, मला दे पेना। ठीक है, पक्षी आले खूप सारे, जेवण मीच खाऊन टाकलं। हटा दिया, ये मैन्युफैक्चर हटा दूं? बोला, सबने लिखा। अब उसके बाद में सब बच्चे अगला वाला लिखो। वो है हूज। हूज में लिखना घोड़े के खुर। हूज में लिखो जल्दी, घोड़े के खुर। लिखा क्या सब बच्चों ने? पक्का लिखा क्या? उसके बाद पता है क्या क्या लिखने का है? उसके बाद लिखने का है राइडिंग। लेकिन राइडिंग में कैसे लिखने का है पता है क्या? राइडिंग में लिखने का है सवारी करना। पहले ऊपर वाला लिखना है सवारी, फिर नीचे वाला लिखना करना, सवारी करना। हॉर्स राइडिंग मतलब घोड़े की सवारी करना। जेब्रा राइडिंग मतलब जेब्रा की सवारी करना। ठीक है, मयूरेश राइडिंग मतलब मयूरेश की सवारी करना। तुम बच्चे बचपन में अपने पापा के साथ घोड़ा घोड़ा खेलते थे ना? अभी खेलते हो क्या? नहीं भैया अभी नहीं खेलते, बचपन में खेलते थे हम। तो तुम क्या करते थे? पापा राइडिंग, पापा की सवारी करना। नहीं तो अपने मामा गांव जाते होंगे बचपन में, तब मामा भी उठाता होंगे तुमको खांधे पे, है ना? मामा राइडिंग, मामा की सवारी करना। हुआ क्या रे रतड़े हो? उड़ा दूं क्या, मिटा दूं क्या? हुज हाँ लिखा क्या भैया। सबने? हुज। नहीं भैया हाँ नहीं हुज भैया। मतलब भैया घोड़े के हाँ खुर। भैया। हाँ भैया। नहीं भैया। भला भला, शांत शांत। हुज मतलब लिखा घोड़े के खुर। दार लावून घे ना, जोरात ढकल। चल, घोड़े के खुर। सबने राइडिंग लिखा क्या? भैया बाकी भैया फ्लूफ एनिमल्स। क्या? लिखा? अभी उसके बाद ऐसे देखो, पहले मैं लिख रहा हूँ फिर तुम लिखो। टू टाइप्स ऑफ hen, जो फ्लूफ अंडे एनिमल्स। देने वाले होते हैं। भैया फ्लफी जो रह गया। जो अंडे देने वाले रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लेयर। ऐसे कोमड़ी को लेयर बोलते हैं। और मांस देने वाले, मेरी हिंदी मराठी बहुत कच्ची पर क्या, तो मैं नड़ा सा बीच में न पाना सा लिख दूंगा कुछ भी। तुम्हारा बरोबर लिखना, मेरी हिंदी मराठी बहुत डेंजर है। मांस, मांस देने वाले मतलब जिसका मांस खाते लोग, उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। ध्यान रहेगा क्या? ऐसी कितने टाइप की कोमड़ियां रहती है? दोन प्रकार की। जो अंडे ले करती है वो लेयर, ले एग्स। लेयर क्या करती है? ले एग्स। और ब्रॉयलर क्या करता है? गिव्स मीट, जिसका मांस खाते हैं। चलो लिख लो जल्दी से ये। ऐसा स्टार पॉइंट लगा, और मैंने चार्ट बनाया ना ये काला काला, ये तुम भी बना लो जल्दी से अपने नोटबुक में, अच्छे से बनाओ। नीचे के लाइन से एक लाइन छोड़ के बनाना अच्छे से। भैया हाँ जी।
भैया इसमें चिंगुसपना नहीं करना, अच्छे से बनाओ जल्दी चार्ट। बोलो बेटा। भैया सब पर हमें ये सेपरेट कैसे करते हैं, कौन लेयर्स और कौन बॉयलर है? जो बहुत ज्यादा खाना खाता है ना, वो गब्बू गब्बू हो जाता है। फिर हम उसको बोलते हैं ले बेटा खा तू, तेरा गेम ओवर कर दूंगा। उसको हम मीट के लिए अलग करते हैं। और जो खाना ज्यादा नहीं खाता, अंडे ज्यादा देता है, खाना कम खाता है और कम खाने में भी ज्यादा अंडे देता है, उसको लेयर के लिए अलग कर देता है। भैया पर ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्रॉयलर ब्रॉयलर है वो भी अंडे देती। हाँ, तो फिर उसको जिस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उस काम के लिए यूज करते हैं। अगर दुकान पे कस्टमर आया कि मुझे मीट चाहिए तो फिर उसको मार डालेंगे। दुकान पे कस्टमर आया और बोला मुझे अंडे चाहिए तो उसके अंडे दे देंगे। एक तो वो मरेंगी, नहीं तो उसके अंडे। एक तो मरने वाला है। थ्री इडियट्स का गाना सुना है ना, जब बहती लाइफ को हवा आउट ऑफ था कंट्रोल वो। हो। अरे बस कर रहा था। चलो लिखा क्या सबने? था वो कहाँ मीटिंग से रिमूव कर दूं क्या? फिर बाकी बच्चे बोलेंगे कहाँ गया उसे ढूंढो। चलो ये लिखो जल्दी, फ्लफी एनिमल लिखो जल्दी रताड़ियानो। और उसमें डैश दे के लिखो गब्बू गब्बू। हो गया भैया। ऋषिकेश सॉरी युवराज दादा लिहिलं का तू सगळं? हो युवराज शेठ, लिखा क्या आपने सब कुछ? झालं सर. पहिला बटन। व्हेरी हाँ गुड बात, व्हेरी गुड, सही झालं का रे रताळ्यांनो? आणि बच्चों तुम भरपूर खाना खाओ करो बर क्या घर पे। समर नहीं में आंबे भैया. खाते हो ना? भैया हमको भेड़ खाते हो ना ब्रॉयलर नहीं भेड़? बनने का। बाहर की नहीं खानी, मम्मी को बनानी, घर पे बना। मुरमुरा, चिवड़ा, कांदा, टमाटर और भैया इमली हमको की ब्रॉयलर नहीं इमली का बनना। पानी। नहीं क्या यार आगे ब्रॉयलर नहीं बनना? मैं तो तुम सबका ब्रॉयलर ही बना दूंगा बेटा। सिक्स के बच्चों का हूँ बाबा मैं। अभी तो मैं एकदम हड़ू हड़ू पढ़ा रहा हूँ, इजी इजी पढ़ा रहा हूँ। अभी तुम देखो थोड़े दिन में क्या होने वाला है। धीरे 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 इतना हार्ड होगा ना सिलेबस, लेकिन धीरे 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 धीरे। भैया सिंपल पढ़ो भैया, फटाफट से मत दो। चलो रे रताळे पुढे चलू। चलो इधर ध्यान दो। देखो भैया रिजल्ट कब आने वाला है? भैया रिजल्ट बोला मेरे ना बेटा मम्मी 50 साल पापा बाद। से मैंने भैया बोलो ना. एक मिनिट रुकना बेटा, पवन खिड़की लावून वाळ गेला पाऊस येणार। गब्बू गब्बू नहीं हुआ, लिखना अभी लिख ले। मैंने तो लिखा भी रॉन्ग था, मैंने गबू गबू लिखा था, गबू गबू। वो कैसे लिखते पता है? गब्बू गब्बू। पहले जो बच्चों ने ढाप लिया ना उन सबका रॉन्ग हो गया, उन्होंने क्या लिखा गबू गबू। गब्बू बोलना है ना बू। तो अर्धा ब हलंत ब और फिर पूरा ब आएगा ना, गब्बू गब्बू। सबके घर पे बोलते हैं ना ये शब्द। किती गब्बू गब्बू वाटतोय, एखादा छोटासा बाळ रहा फिर है ना, किती गब्बू गब्बू है। या तो और क्या बोलते हैं, बहुत स्वीट रहा एखादा बाळ, उसको क्या बोलते हैं, गोंडस बाळ। सुना है क्या तुमने? आवड़ी तुमचा बाळ फार गोंडस आहे, गोंडस। ऐसा तो नहीं बोलते तुमचा बाळ फार गोंडस मऊ आहे। मऊ। भैया कल भैया मऊ। देखा सबने? देखो रैबिट, देखो सब बच्चे रैबिट, रैबिट म्हणजे ससा। ठीक है, ससा म्हणजे खरगोश। उधर क्या बोला है, स्मॉल। फरी, फरी और एक जगह आया था पहले, कैट। कैट भी फरी होती है ना, फर होता है कैट पे, हाथ लगाते हैं तो उसके हेयर महसूस होते हैं ना कैट के पूरे, मऊ मऊ गब्बू गब्बू। एनिमल नहीं विथ दिखा। लॉन्ग ईयर्स। रैबिट के तो ईयर्स कैसे होते हैं, लॉन्ग। अगर तुम रैबिट के बारे में कुछ भी बुरी बातें कर रहे हो तो रैबिट को पहले सुनाई दे देगा, दूर से सुनाई दे देगा। समझ आ रहा है क्या तुमको? रैबिट बड़ा शातिर होता है। रैबिट के ईयर इतने बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि कैसे जब वो बड़े? घास खाते रहता है तो उसके दोनों भी कान सारी दिशाओं में ध्यान रखे रहते हैं।
अगर उसको हल्का सा भी भेड़िए का आवाज आया, हल्का सा भी, तो तुरंत भागना चालू करेंगे अपने भीड़ में जाने के लिए, और अपने भीड़ में भाग जाएंगे अंदर। ठीक है, बोलो। हाँ, रैबिट वुल्फ खोद के ना निकाल पाए, इसलिए रैबिट अपना भीड़ इतना अंदर तक बनाता है, इतना अंदर तक, कि वुल्फ आधा खोद दिया तो उसमें एक दिन लग जाएगा, फिर कंटाल के वुल्फ चले जाएंगे, और वो खोदते जाएंगे तो रैबिट और अंदर खोद के भाग जाए। और वुल्फ बड़ा रहता साइज में, उसको भीड़ में घुसने को बहुत खोदना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा गड्ढा। रैबिट बाटुक सा रहता, वो बारीक से भीड़ बोड़ी ओढ़ के भाग जाता है, ऐसा। और इसीलिए रैबिट क्या करते पता है क्या तुमको? रैबिट कभी भी जमीन में ऐसी एक बोली बना के नहीं रहते, ऐसा एक खड्डा बना के नहीं रखते कि बस ये हो गया, ना ना ना। रैबिट इधर भी खड्डा बना के रखते, रैबिट अलग ही जगह से एंट्री मारेंगे, ऐसा भी खड्डा बना के रखते। और ऐसा बहुत सारे खड्डे खड्डे का उनकी पूरा नेटवर्क रहता है, नेटवर्क जाली बनाए वाले रहती है, रास्ते बनाए वाले रहते हैं अंदर पूरे, किधर भी इधर उधर 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 भाग जाते हो। तुम कभी जू में गए ना, तो तुमने रैबिट को देखने का, जिस पिंजरे में रैबिट रखे रहते हैं ना, उधर इतने सारे खड्डे दिखेंगे तुमको, और वो नहीं अंदर भागते रहेंगे तुमको देख के। ठीक है, तुमने अगले बार जब तुम जू में जाओगे ना अपने घर के पास में, तब खरगोश को देखना, हिरा, ठीक है, ससे को देखने का। वो बरो में रहते हैं अंदर, जमीन के अंदर बरो बना के अंडरग्राउंड में। ठीक है। अब देखो पिग के बारे में क्या लिखा है, पिग के बारे में। अच्छा, रैबिट में लॉन्ग ईयर क्यों रहते, लॉन्ग ईयर? क्योंकि उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग होती है। तुम जानते हो और ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुनता बहुत अच्छे से सुनता? तुम में से कौन सा बच्चा सबसे ध्यान से सुनता है चिंपैंजी। मेरा क्लास? बताओ। चिंपैंजी। नहीं, चिंपैंजी नहीं, रॉन्ग आंसर। तुम में से कौन सा बच्चा मेरा क्लास एकदम ध्यान डॉग से सुनता है? डॉग देखो भैया कितने सारे आउल बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। भैया आउल देखो, चिंपैंजी। नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा कि तुम में से कौन सा बच्चा मेरा क्लास सबसे ज्यादा ध्यान से सुनता है। मैं। वाह, देखो कितने सारे प्राणी हैंड रेज कर रहे हैं, देखो कितने सारे प्राणी की स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। हैंड्स डाउन करो मेरे प्राणियों, मेरे लाड़के प्राणियों। देखो, तो इसको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग बोलते हैं, तुमको नहीं पता? बताओ। उसका नाम होता है चमगादड़। चमगादड़ को मराठी में क्या बोलते हैं? वटवागुड़। वटवागुड़। आणि वटवागुड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैट। बैट। बैट बैट। और बैट की क्या होती है? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, नहीं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अगर एक चमगादड़ अभी, लासुर के ऑफलाइन अल्ट्रासोनिक बच्चों को समझा रहा हूँ, अगर हियरिंग। एक चमगादड़ अभी भाजी मंडई में बैठा होगा ना, भाजी मंडई में, उसको वहां से सुनाई दे रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। अगर तुम बच्चे जाते जाते भाजी मंडई में हो और मैं ट्यूशन की बालकनी में आया और मुझे सुनाई देना चालू हो गया तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो, फिर तो तुम गए बेटा। समझो मैं इधर ट्यूशन में बैठ के तुम अपने अपने घर पे क्या बात कर रहे हो, वो मेरे को सुनाई देना आना चालू हो गया, तो ये हम खल्लास है कि नहीं? है ना? तुम अपने मम्मी से कैसे पलट पलट के जवाब दे रहे हो अपने मम्मी को, एक बार मेरे को सुनाया आया, फिर निस्ता दे दनादन, एटम बॉम्ब, सुतली बॉम्ब। देखो, क्यों हृदय रिदान बहुत झगड़ा करते हो ना भैया मम्मी के वो साथ में। मम्मी पापा ने फेंका था भैया। हम्म। भैया मम्मी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, ध्यान रहेगा क्या पक्का? तुमको पता है चमगादड़ की आंखें कामिश नहीं करती, भगवान ने उसको आंखें दी है, लेकिन आंखें देखे भी वो अंधा है, उसको दिखता नहीं है कुछ। पर उसका ईयर्स इतना मजबूत होता है, उसको कुछ भी सुनाई देता है, एक बेंडुक किधर चल रहा है वो भी सुनाई देता है, आके बेंडुक के बच्चे पकड़ के खा के चल जाता है। एक तो कॉकरोच चल रहा होगा रास्ते आंखें पे, नहीं है तो वो कैसे अपने पकड़ेंगे भैया वो? अरे वही तो बात है, अपने कानों से सुन लेता है वो किधर से आवाज आ रहा है। तुमको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, अगर तुमको ध्यान से सुनना है ना, तुम अपने ईयर्स के पीछे से हाथ रखने का और आगे लेने का, ईयर्स को थोड़ा सा, देखो ये मेरा ईयर है ना, इसको मैं पूरा, लेकिन पूरा पैक करूंगा, ऐसा एक उंगली से आगे नहीं लूंगा, पीछे से हाथ रख के आगे लूंगा, इधर से भी हाथ रख के, देखो तुम्हारा, तुमको फैन का आवाज एकदम तेज सुनाई देगा, मेरा भी आवाज एकदम तेज सुनाई देगा, खुद का भी आवाज हाँ हाँ बोलोगे तो एकदम तेज सुनाई देगा। ठीक है, ऐसा करने से अच्छा पैक देखो रिदान ऐसा कर रहा है, ऐसे नहीं करना, उंगलियां खुलनी नहीं, पूरी पैक कर देनी जॉइंट, हाँ भैया। तो एक तुम्हारी सुनने की शक्ति एकदम बढ़ जाती है इसके वजह से। वैसे रहे गधड़े हो। चलो, ये समझा क्या तुमको? भैया मुझे पिग के बाहर बारे से में क्या गाड़ी बोला है, का पिग? आवाज आ पिग रहा। क्या होता है? पिंक फार्म एनिमल। अरे बच्चों, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक तुमको पता है अभी ये फार्म एनिमल आया ना, इसका उल्टा करो, एनिमल फार्म। एनिमल फार्म है ना, एक बुक का नाम है, और वो बहुत हायर बुक है,
उस बुक में पॉलिटिक्स की चर्चा है। पॉलिटिक्स मतलब कैसे बड़े बड़े शक्तिशाली पावरफुल पैसे वाले लोग आम लोगों को, मासूम लोगों को बहका के, बहला के, फुसला के टीवी में, एंटरटेनमेंट में, आईपीएल में, शेवबाजी खाने में बिजी रखते, ताकि आम लोग कभी भी उतने पावरफुल, शक्तिशाली, अमीर ना बन पाए। जो शक्तिशाली लोग है वो चाहते हैं क्या बाकी लोग उनके जैसा शक्तिशाली बने? जो बहुत अमीर लोग है वो चाहते हैं क्या दूसरे लोग उनके जैसा बहुत अमीर बने? तो इसीलिए वो आम लोगों को बिजी करके रखते। जैसे हमारे इंडिया में सबसे अमीर लोग कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी आम जनता को कैसा अदानी। बिजी बना के रखते हैं? मुकेश अंबानी का कौन सा ऐप है? जियो हॉटस्टार। उस पे क्या चलता है दिन रात? आईपीएल और पिक्चर, एक के बाद एक चालू रहता है। तो इसलिए आम जनता पिक्चर देखने में मग्न रहती है। और अंबानी जी खुद देखते क्या आईपीएल? जब सारी जनता आईपीएल देखती रहती तो वो सब निस्ता काम करके पैसा कमाते रहते। तुमने सुना होगा ना, हर एक सेकंड में अंबानी जी 1 लाख रुपए कमाते हैं, हर एक सेकंड के अंदर। 1 लाख तो नहीं, ज्यादा बोल दिया मैंने। एक सेकंड में 1,000 रुपए कमाते होंगे। वेट, 1 मिनट में इम्पॉसिबल, 60,000 रुपए। इम्पॉसिबल। 1 घंटे के अंदर 36 लाख रुपीज। 1 घंटे के अंदर। एक दिन में कितने घंटे रहते? 24 घंटे। जब वो सोते हैं ना अंबानी जी, तब भी उनका पैसा बढ़ते रहता है, क्योंकि उनके असिस्टेंट काम करते रहते हैं उस टाइम। एक एक घंटे में 36 लाख। तो 24 घंटे में 36 × 24 आता है, मल्टीप्लाई करते। भैया अंबानी क्या काम करो करते हैं? करो, पहले बताओ मेरे को, 36 × 24 करो। 624। हाँ, 6 करोड़ 24 लाख। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं नहीं, बरोबर, 6 करोड़ 24 लाख एक दिन में कमाते इतना मुकेश अंबानी। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो तुम बच्चे मुझे 6 करोड़ 24 लाख को, मुझे 624 को 365 से मल्टीप्लाई करके बताओ। रफ में करो, नोटबुक के पीछे करो। 624 को 365 से रफ वर्क में करो, पटकन, खुद से करने का, खुद से मल्टीप्लाई करने का सबने। फास्ट फास्ट फास्ट। Again, 2,27,700. 2,27,760। यही चेक है आंसर, देखो चेक करो कि रॉन्ग हो गया वेद का। भैया वही से। भी नहीं कर रहे। बोलो ये आंसर है। यस, नंदिनी माइक बंद करना बेटा, नंदिनी। देखो हमारे पास आंसर आ गया है 2,27,760। और इसके आगे करोड़ लगाओ, क्योंकि हमारा 624 वो करोड़ वरोड़ था ना। तो मुकेश अंबानी जी एक साल में कितना कमाते हैं? 2,27,760 करोड़। 2 लाख करोड़ रुपए। भैया तुमको आपने 2 लाख मेरा रुपए पता है कितनी बड़ी बात है? या 6 करोड़ भैया रुपए आपने मेरा समझता है क्या? एक एक दिन में 6 करोड़ रुपए। तुमको पता है भैया एक आपने दिन में मेरा 6 करोड़ और कौन कमाता है? 6-7 करोड़। अदानी। नहीं, और इलॉन ऐसे अगर कोई अमीर नहीं, इतना अमीर इलॉन नहीं है, मस्क। अगर कोई इतना अमीर नहीं है, तो फिर वो कैसे कमा सकते हैं एक ही दिन में यमर 6-7 करोड़? मोदी जी। मोदी जी हाँ, नहीं बे। मोदी जी नहीं कमाते। मोदी जी की तो महीने की पगार 2 लाख रुपए। एलन मस्क। मैं बोल रहा हूँ जो इतने अमीर नहीं, एलोन मस्क तो बहुत अमीर है ना, जो ऐसे अमीर लोग नहीं है वो कैसे कमा सकते 6-7 करोड़ एक दिन में? और एक आधीश दिन, ऐसा नहीं कि रोज कमाएंगे इतना, एक आधीश दिन। भैया मैं कर सकता हूँ। कभी देखा है किसी को 6-7 करोड़ जीतते हुए? भैया शाहरुख खान। भैया कौन बनेगा करोड़पति? भैया वेरी आईपीएल। गुड। शौर्य ने और ऑनलाइन में एक बच्चे ने, दोनों ने बताया कौन बनेगा करोड़पति। किसने आंसर बताया कौन बनेगा करोड़पति? भैया मैंने। कौन बनेगा भैया मैंने। करोड़पति? राम ने बताया, पहले राम ने बताया। कौन बनेगा ठीक है, करोड़पति? और भी बच्चों ने बताया होगा, राम ने जोर से बता दिया तो मैंने उसका सुन लिया। कौन बनेगा करोड़पति में सब जन 7 करोड़ जीतते हैं क्या? फिर कौन जीतता है? नहीं जीतता कोशिश नहीं, कौन जीतता है?
5 का 10 जो ज्यादा होशियार होगा, होशियार कैसा बनता है कोई? पढ़ाई करके। और पढ़ाई करने में क्या करना पड़ता है? बुक्स पढ़ने पड़ते हैं बहुत सारे, बहुत ज्यादा सारे। भैया आपने मेरा कैमरा बंद कर दिया है क्या? हाँ बेटा, क्यों भैया? तू क्लास में ध्यान ही नहीं देता बेटा, तू घर पे गप्पे मारते रहता है। भैया मैं गप्पे नहीं मार रहा था भैया। बेटा फिर नाच रहा था क्या तू? देखो इधर, बचपन नहीं में मैंने भैया एक बुक पढ़ी थी, एनिमल फार्म। वो एनिमल फार्म एक बुक है, लेकिन वो बुक में छोटे बच्चों की स्टोरी बताई गई है। एक खेत भैया रहता है, उधर तो डुक्कर रहते हैं, उधर एक गाय रहती है, उधर एक बकरी रहती है, 4 कोमड़े रहती है। वो सब आपस में बात करते हैं, ऐसा करते हैं। डुक्कर जो है बहुत आलसी रहता है, कोमड़े बहुत मेहनत करती है, कोमड़ियों के अंडे चुरा लेते, कोमड़ी इतनी मेहनत से अंडे देती और इंसान आके उनके अंडे चुरा के लेके चल जाता। और वो फिर सारे प्राणी आपस में बात करते रहते एक दूसरे से आपस, और वो डिस्कस करते रहते। लेकिन वो कहानी जब तुम बड़े होके पढ़ते हो ना, वो बुक एनिमल फार्म, फिर तुमको समझ आता है कि ये तो बच्चों की कहानी नहीं है, छोटे बच्चों के लिए कॉमेडी स्टोरी नहीं है, ये तो असली दुनिया की कहानी है। कोई लोग बहुत मेहनत करते हैं, जैसे मजदूर। मुकेश अंबानी दिन भर फावड़ा चलाते हैं क्या 20 घंटे? हथौड़ा बिथौड़ा चलाते हैं क्या? ज्यादा घाम पसीना खून कौन गालते हैं? मजदूर। अंबानी जी गालते हैं क्या? नहीं, अंबानी जी तो इतने गाड़ियों में घूमते हैं इधर उधर उधर इधर। पर मजदूर कितना कमाता है एक दिन में? 400 रुपए, 500 रुपए। मुकेश अंबानी जी एक दिन में कितना कमाते हैं? 6 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। 6 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपए तक एक दिन में रहते भैया भैया मुकेश अंबानी क्या काम करते हैं? हैं। बताता हूँ। एक एक काम नहीं करते, बहुत बड़ा वो मैनेज भैया करते हैं कंपनी, बहुत बड़ी बिजनेस। कंपनी। भैया मुकेश अंबानी से भी बड़ा कोई है क्या? है ना इलोन बेटा, मस्क। इलोन बहुत जने मस्क। ये दस चलो बारह अभी इधर जने। देखो, मैं किसी दिन और बताऊंगा तुमको। अभी अभी फिलहाल सब बच्चे इधर देखो। तो पिग क्या रहता है? पिग डुक्कर क्या रहता है? एक प्यारा प्यारा गुलाबी गुलाबी फार्म में मिलने वाला एनिमल, जो अक्सर कहाँ पड़ा रहता है? फाउंड इन मड, चिखल में पड़ा रहता है, गटर के पास में। उधर ही मिलता है डुक्कर, चिखल में पड़ा रहता है, गटर में लोड़ते लोड़ते। और वो गुलाबी गुलाबी डुक्कर देखा है क्या कभी? फॉरेन वाले इंग्लिश डुक्कर, व्हाइट व्हाइट। कभी सिटी में किधर दूसरे जगह घूमने होंगे, देखा होगा, बड़ा बड़ा डुक्कर चिक्कल में लोड़ते रहता है वो, एकदम गोले गोले होता है वो। देखा है क्या? ठीक है। नहीं। पेपा पिग के जैसे, पेपा पिग के जैसे रहता है ना वो। चलो इधर देखो, ठीक। डक के बारे में क्या बोला है? बर्ड विथ अ क्वैक दैट लव्स वाटर। क्वैक क्या होता है? बतख का आवाज, क्वैक क्वैक ऐसे करता है ना, क्वैक क्वैक। और गोट ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरना। बकरी का चरते हैं, घा, घास चरना। ध्यान रहेगा क्या सब बच्चों को? पक्का कह रहे हैं? अभी तुमने मुझे एक बात बताओ, रहेगा क्या तुम भैया बच्चों याद। का गप्पू गप्पू लिखा था क्या? और सबने सही किया क्या? गब्बू गब्बू की स्पेलिंग ब ब ऐसे तो नहीं लिखा गबू गबू, है ना? वाला। अभी जल्दी से लिखो, लॉन्ग ईयर्स, और डैश देके लिखो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। जिनके कान बड़े होते हैं ना, उनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। भैया लिखना है। तुम नहीं क्या, तुम्हारे स्कूल में एक आधा समझो टीचर तुम्हारी क्लास में पढ़ा रही है, और फिर अचानक से दूसरी टीचर आई क्लास में, और टीचर ने तुमको राइटिंग वर्क दिया वाला है, और दोनों टीचर हलूच आवाज में कुछ तो बात कर रहे हैं, तुमको पता है कैसे होगा? ऐसा हो गया। तो तुम बच्चे कैसे टुकुर टुकुर ध्यान से सुनते हो? फिर टीचर लगे बोलती है, लिखना हो गया क्या सबका, लिखो जल्दी। फिर लगे लिखना चालू करते हो, फिर तुम चोरी चोरी छुप के सुनने की कोशिश करते हो, दाल में क्या काला है, कल क्या स्कूल को छुट्टी होने वाली है क्या? ऐसा सुनते रहते हो तुम लोग। तो तुम्हारी भी क्या है, उस टाइम पे तुम्हारे क्या हो जाते हैं? लॉन्ग ईयर्स। लॉन्ग ईयर से एक मुहावरा है, मुहावरा, कान खड़े हो जाना। भैया सुना है क्या? कान खड़े हो जाना मतलब और ध्यान से सुनना, ठीक है? या सावधान हो जाना, भैया सतर्क हो एक जाना। दिन भैया एक दिन ना मेरी फ्रेंड ना मैम कुछ तो बात कर रहे थे अकेले में। मेरी फ्रेंड उनसे पूछने गई मैं वॉशरूम जाऊँ क्या। उतने में मैम ने बोला कि तुम्हें जब हम लोग बातें करते हैं तभी तुम्हें कुछ सुनना रहता है क्या। और जब वो बाहर हम्म। गई ना तब ना
मैम बोल रहे थे कि इनकी सरप्राइज टेस्ट लेनी है, उसने सुन लिया था। ओह, फिर वो सरप्राइज टेस्ट हुई थी क्या? हाँ। अरे पहले से मालूम पड़ गया, फिर तो सरप्राइज नहीं रहा उसको। सब बच्चों ने ऑरेंज वाला लिख लिया, अभी ग्रीन वाला लिखो। नहीं चमगादड़ ब्रैकेट में वटवागुड़ इज इक्वल टू बैट, उसमें डैश देके लिखना। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। चमगादड़ 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 है वो कि चमगादड़ चमगादड़। भैया उधर चमगादड़ चाहिए ना? चमगादड़, दड़, दर नहीं, दड़। नहीं नहीं, चमका क चाहिए ना उधर, नहीं गा वगा। गा गा, चमगा, चमका नहीं है वो, चमगा। चमगा झालं सर, हो गए भैया। भैया लिखा क्या? मड़ का लिखो चिक्खल, वाह भैया। पर्पल कलर में देखो, पर्पल कलर में मड़ का चिक्खल लिखा क्या? फिर रेड कलर में लिखो ग्रेजिंग का, घास चरना। मड़ का लिखो जल्दी चिक्खल। नंदिनी माइक बंद कर बेटा। आरोही माइक बंद कर, आरोही। भैया आरोही कैमरा माइक बंद कर बेटा, माइक। आरोही भैया हाँ बेटा, भैया work is done। क्या हुआ? भैया मैंने ना पूरा हो गया। अच्छा, भैया ये लिखा क्या? मड़ का चिक्खल। ग्रेजिंग का लिखा क्या? घास चरना। हो लिखो जल्दी, घास चरना। भैया मैंने वो फ्लिपकार्ट से न्यू पापा की भैया बुक हो ऑर्डर। गया, भैया हो गया, भैया हो गया, भैया हो गया। ही हा बस हा बेटा हा बस, हा हो हा। गया, सबका हो गया। शांत बैठो, शांत शांत बैठो, माइक बंद रखो। हाँ, शांति से लिख लो, 1 मिनट में हम आगे जाएंगे। जो लिख लिया एक बार पढ़ लो पूरा आज का। अभी मैं ओरल लेता हूँ, जिनको नहीं आया उनको उभा करता हुआ कॉमेडी बनाता हूँ एक एक की। जितना आज लिखा सिर्फ उतना, पीछे का नाही. आज आज जितकं शिकवलं तितकं सुरूपासून वाचून घ्या, भैया शांतपणे वाचून घ्या. ऑनलाइन में जिसको क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है उसको रिमूव कर दूंगा. काय झालं नंदिनी? भैया आपने जो डोमेस्टिक एनिमल का सबसे पहले जो लिखने दिया था ना, उसका जो सी वाला पॉइंट था उसके 2-3 वर्ड बचे थे लास्ट के। बताता हूँ, 1 मिनट. चलो, अर्चित कुछ पूछता पहले यानी फिर लगे वेद को बोला था. रुको, वेद आणि अर्चित का साथ में लेता. रुको, पढ़ लो फटाफट, आज जितना हुआ. फार्म पे यूज करते पिक को. पिक को पालते हैं, बड़ा करते हैं, खाली खिलाते हैं, और फिर फैक्ट्री में बेचते हैं और उधर उसको मार डालते हैं. फिर उसका मांस निकाल के मांस खाते. हम लोग नहीं खाते, लेकिन बाहर के लोग खाते. जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं ना वो खाते. इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में खाते. पिग के मांस को पोर्क बोलते, पोर्क. तुमको पता है पिग का मांस कौन नहीं खाता? मुस्लिम लोग. हाँ, वो पिग का मांस नहीं खाते. उनमें जो चीज हो गया भैया? ऐसी गंदी मानते हैं ना, उसको उसको उर्दू में हराम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हराम.
तो पिग क्या होता है? पिग हराम। और गाय हम में हराम होती है क्या? गाय क्या होती है? पवित्र। पवित्र और हराम में फर्क समझ आता है तुमको? पक्का? नहीं भैया। हाँ भैया, पवित्र नहीं समझा तुमको? पवित्र मतलब जो अच्छा होता है एकदम, जो शुद्ध हम होता है। जिसको शुद्ध होता है, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। प्योर प्योर। और पिग भैया मुझे नहीं समझा। हराम मतलब जो मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं, ऐसी चीज। जैसे गर्ल्स टॉप पहन के घूमती है ना, ये उनको पसंद नहीं आता है। तो उसको, जो तुम टॉप पहनते हो ना, इसको वो हराम बोलते हैं। इसलिए तुम देखते होंगे जो मुस्लिम गर्ल्स रहती है, वो हमेशा अपने सर को ढक के चलती है। देखा है कि तुमने? कुछ तो भी वाइट, नहीं तो हाँ ब्राउन, भैया। नहीं तो पूरा काला काला, काला हाँ काला भैया। झोपड़ी डाल के घूमती रहती है पूरा, पेंगुइन बन के। देखा है क्या तुमने? ऐसा क्योंकि उनमें गर्ल्स को ड्रेसिंग हराम माना जाता है। वो बोलते हैं गर्ल्स को ऐसे कलरफुल ड्रेस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके, वो एक बुक को फॉलो करते हैं, उस बुक में लिखा है, और उस बुक में जो लिखा है उसको चेंज नहीं कर सकते। भैया 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 ऐसे एड़े चले नहीं कर। शांत रहना। ये हो गया? आगे चलूं? भैया आप तो और लेने वाले। अभी मैंने वो हटा दिया, अभी मैं चालू करने वाला हूँ लर्निंग तुम्हारी, आणि ऐसा धोने वाला हूँ तुमको एक एक को, ना प्लान लेने वाले थे। वो भी मस्त लकड़ी की छड़ी से। और ऑनलाइन में जिसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, डायरेक्ट रिमूव क्लास में से, 2 दिन तक सस्पेंड डायरेक्ट। ओके भैया। हाँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पढ़ लो, फिर ऑनलाइन बच्चों को बुक माथे पे रखने लगाऊंगा अपने आप, और माइक ऑन करके लर्निंग लूंगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, शांति से पढ़ लो। भैया ये लिखना है क्या? हाँ, नहीं नहीं पढ़ना है। मैंने लिखने को बोला क्या सासू माँ? नहीं ना? भैया तो फिर अभी लिखना नहीं है, जो लिखा है पहले वो पढ़ने का है चुपचाप। भैया पेट एनिमल्स भी है क्या? नहीं बालक, जो मैंने पहले लिखा है ना उतना ही। सारे हार्ड वर्ड भी लर्न करो, सारे पॉइंट्स भी लर्न करो। जुड़वाओ। तुमको बहुत सारे रिकॉर्डिंग पूरे करने हैं, पर क्या 1-2 दिन के अंदर पूरे खत्म करने के बैठ के। हाँ भैया। और नोट्स भी बनाना, आलस नहीं करना। हाँ They live in they live in close trade association with humans. भैया All domestic animals are क्या हुआ? trained. Some domestic भैया animals are मैंने फ्लिपकार्ट से होमी बाबा की बुक मंगवाई। बिल्कुल अच्छा नहीं किया बेटा रुद्र, बिल्कुल नहीं मंगानी चाहिए थी। मैंने पहले ही पेरेंट्स मीटिंग में बोला था कि नहीं मंगाना है, फिर भी आपने मंगाया, वेरी बैड। हमको स्कूल से मिली। पापा ने उसको जला देना बेटा देविक, उस बुक को जो स्कूल से मिली है ना, उसको डायरेक्ट फाड़ के कुतरे को खिला देना। कौन सी बुक भैया? भैया किसकी बुक? बेटा तू पाठ कर ले, नहीं तो तेरे कुछ पूछता पहले विराज और शंतनु और सुयश। जल्दी लर्निंग कर, गधड़े हो। भैया शंतनु नीचे छुप रहा। पकड़ता मैं उसको भी पकड़ता नहीं। कैमरा के सामने बैठो शंतनु, जल्दी। TAM, टैम। टेम, टेम मतलब पालतू बनाना, उसको फटके दे दे के सिखाने का। टेम करना मतलब उसको पाळीव प्राणी बनाना। भैया ब्रेड और टेम क्या मतलब? ब्रेड, BREAD, ब्रेड, खाने वाला ब्रेड। BRED भैया, BRED। अच्छा ब्रेड, BRED, ब्रेड मतलब उसके पिल्लू पैदा करना। भैया खूर टेम मतलब भैया टेम टेम मतलब पालना, उसको पालना पोसना बड़ा करना। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं क्या तुमको टेम करते, पालते पोसते बड़ा करते, और तुम गधड़े एक सुनते नहीं उनका।
मम्मी कुछ बोले तो पलट के जवाब देते हो। कितने बच्चे जवाब देते मम्मी को पलट के? एक एक के मम्मी को कॉल लगा के पूछता रहो। या तो हैंड रेस कर रही। मैं भैया मैं मेरी मम्मी को हर जवाब पलट के देती हूँ। नहीं है भैया खूर मतलब क्या? खूर मतलब खुर, घोड़े के खुर, जो घोड़े के नीचे नीचे होते हैं ना, पैर को नीचे नीचे होते हैं। कैमल के होते हैं, गाय के होते हैं, भैया बैल वो के होते हैं, खूर देखिए निकालने आपने? वाला वीडियो दिखा रहे थे ना? भैया फोटो दिखाओ ना। फोटो दिखा देता हूँ मैं एक। वीडियो दिखा दे रहा हूँ, इधर देखो एक बार। सब ऑनलाइन बच्चे कैमरा बंद करके बैठो, माइक बंद करके बैठो। Well, what do we have here? भैया डर दिख रहा है। भैया बहुत ब्लर दिख रहा है। ये घोड़े के पैर है, उसमें की गंदगी साफ कर रहे हैं वो सारे। और उसके नख बहुत बढ़ गए, उसके नख निकाल रहे हैं। घोड़े के नख ऐसे रहते हैं, फिर उसको ऐसा निकालना पड़ता है पूरा। और उसका नील कटर भी ऐसा आता है, देखो, कटर के जैसा, चाकू के जैसा। और ऐसा छिलना पड़ता है, धार देनी पड़ती है। अगर घोड़े के नख बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो उसको दुखना चालू कर देता है, वो चलते टाइम बहुत दुखता है उसको। अभी इसको पूरा धो के You want to निकालते see the हैं। conclusion of this trim and other juicy trims like it? Hit that blue join उसमें सब button पस हो to जाता है become a वो। member. Well, भैया बहुत ब्लर दिख रहा। भैया वो तो नखरे फिर टाइम घोड़े को दर्द होता है क्या? घोड़े की चप्पल बोलते हैं, घोड़े की चप्पल। घोड़े की चप्पल लोखंड की होती है। और इसको हिंदी में बोलते हैं घोड़े की नाल। क्या बोलते हैं? घोड़े की नाल। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स शू। हम शूज पहनते हैं ना, इसको बोलते हैं हॉर्स का। ऐसा फिर मस्त उसको खिल्ला बिल्ला बना के पॉलिश करके फिर जाके घोड़े को लगाते हैं। भैया ये क्या लगा रहे? बताओ क्या बोलते हैं घोड़े के बेबी को? फॉल फॉल बॉल FAWN फॉन। कोल्ट भी बोलते भैया। हाँ, घोड़े के बेबी को फॉन बोलते हैं, फॉन, FAWN फॉन। तो ये फॉन था ना, तब से उसने उसका ध्यान रखा, इसलिए वो घोड़ा उसको नहीं लात नहीं भैया मार रहा। गोल तो घोड़े को पसंद है। भैया मतलब वो सारे घोड़े लड़कियां रहती। भैया घोड़े को कभी कैंसर होता है। समझा सब बच्चों को? मजा आया क्या? चलो हाँ बताओ, भैया। अगली एडिंग लगाओ, पेट एनिमल। भैया भैया जो ये लोग गायों को भी करते हैं ना ऐसा? भैया ऐसा गायों को भी करते हैं ना? नहीं, गायों को नहीं करते बेटा, गायों को इतना सहन नहीं होता। हाँ भैया करते हैं, हमारे में जब गाँव को आई थी ना पिछले साल तब किया था। बैल को करते बेटा, गाय को नहीं करते। गाय को हाँ थोड़ा सा हल्का सा पॉलिश मारते हैं बस। हाँ ये भाई। इतना ब्लू कलर का लिखने का पटकन, चलो हो गया लिख के? भैया लिखो न जल्दी, फास्ट लिखो ना। भैया जो घर पे हॉर्स को पालते वो भी उसको ऐसे कर। तिथे दार लावून घे बाळा. पवन सगळे लाईट ऑन भैया कर मागची. ये रे पावसा, तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा. नहीं सर उल्टा होता है। ये रे पावसा, तुला देतो पैसा, पैसा भैया झाला हमारे खोटा, जालना में भी पाउस आ गया। पाऊस आला मोठा. भैया जालना में भी आ गया पाउस। भैया जालना में भी गिर रहा पाऊस। अभी इसको भैया में भी क्या है? सर पुण्यात आभाळ आहे.
आज ये तो कि उसके पेपर। भैया मेरे गांव को भी आ गया। भैया कौन से गांव में बेटा, कौन से जिले में हो अभी आप? हॉट को पालते भैया रहते जिला नहीं पूरा। पता लेकिन गांव वरुड। भैया अच्छा, बारामती में एक दिन थी भैया बारिश। ओहो. भैया चलो हमारे सबका हो गया. भैया चलायचं पुढं, झालं सगळ्यांचं? लवकर लिहा, लवकर भैया लिहा, मैं फास्ट. लवकर लिहा, फास्ट, क्विक. कॅमेरा ऑन करा सगळे, ऑनलाईन कॅमेरा ऑन करा पटकन. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. चला, हो गया. नहीं भैया। नहीं भैया। फास्ट लिखो सब जन. भैया गोवा में तो कल से ही शुरू हुआ है बारिश। हो गया भैया। झालं नाही झालं भैया थांबा. भैया हो गया। माझं हो झाले गया नाही भैया। झालं. शंतनूचं नाही झाले. शंतनूचं नाही झाले. गया. पटकन. चलो बच्चों, आगे का दे रहा हूँ अभी तुमको मैं. भाई भैया भैया डी वाला भी लिखना है। 3 मिनिट नहीं, सी तक लिखना है. चलो, चलो लिखो पटकन. नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. अभी मैं बताऊंगा वो वाला लिखने का. हाँ, इतना लिखो. बाकी सी वाला। सुनो, डॉग और कैट नहीं लिखना, फिश से लिखने का, फिश. भैया रैबिट भी डबल आया है। हाँ हाँ, रैबिट भी नहीं, रैबिट लिखने का लेकिन वापस से. जल्दी. 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट. जल्दी. भैया फिश से लिखना है ना. हेडिंग कुछ नहीं दी ना, पेट एनिमल्स पहले से दी ना, लिखना चालू करो डायरेक्ट. एक मिनट रुकना है बच्चों सिर्फ. भैया मुझे विदाउट नहीं बेटा, रुक जाओ. चलो लिखो लिखो लिखो, अभी लिखो, भैया जल्दी प्लीज लिखो. बताओ ना आंसर। बताता हूँ मैं, आंसर बताता हूँ, पहले इतना लिखो. हाँ,
नंदिनी माईक ऑफ कर ना बाळा, किती वेळेस सांगायचं. बोलिए मुझे. उसके हमको इंटरनल एंगल की टेस्ट देखनी है. हो गया लिखकर सभी का. हो गया भैया. भैया टर्टल के अगर हमने टर्टल को जोर से भी मारा तो वो टूट तो नहीं क्या उसके शेल्स? बहुत जोर से मारा तो टूटता है ना बेटा, हर चीज की एक लिमिट होती है. हो गया भैया. मतलब उसके शेल्स जो होते बेटा हैं ना वो जिनका बहुत हो गया ना मजबूत वो होते हैं. अनाउंस मत करना. नहीं बेटा, हाँ वो नॉर्मल मारा तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट रहती है. बहुत जोर से मारा तो वो भी टूट जाता है. अगर उसको भैया ना क्रोकोडाइल के शेल्स तो बहुत महंगे होते हैं. यस बेटा, क्रोकोडाइल के क्रोकोडाइल के नहीं चमड़े भैया, लेदर से बहुत ज्यादा महंगे होते अगर हैं. उसके शेल्स को पत्थर से मारा तो अभी ये प्रयोग जो है ना बेटा, ये आज तक सिर्फ मरे वाले क्रोकोडाइल की कवच पे ही कर सकते. जिंदा क्रोकोडाइल को अगर तुमने मारा तुमको जिंदा टॉर्टोइज को अगर तुमने मारा तुमको जेल हो जाएंगे. क्यों भैया? भैया हमारा एनिमल. ये जेल क्या हो? भैया अगर उसके शेल्स को मारा तो वो भी मर सकता है. पहले इतना लिखा सब बच्चों ने. हाँ भैया हो गया. हाँ भैया. भैया क्रोकोडाइल भैया मेरा भी क्रोकोडाइल नहीं को हुआ. नहीं हुआ. चेन क्यों होती है? नहीं हुआ. भैया क्रोकोडाइल को मारा तो चेन क्यों होती है? नहीं हुआ. हाँ जी, नहीं हुआ. शांत बेटा शांत. शंतनु चिल्लाना नहीं बेटा. भैया क्रोकोडाइल को मारा तो जेल क्यों होती है? हाँ बेटा, पहले ही दिन बताया था विराज, काफी पहले बता दिए थे आप. सर हम्म. हॉर्स जे नेल कटर असतात त्याला नेल कटरच बोलतात का त्याला दुसरे पण नाव आहे? कशाला?
हॉर्सच्या नेल कटरला. हॉर्सचा मेल हॉर्सचं नेल कटरला दुसरं पण नाव आहे का तेच नाव आहे? अरे नेल कटरला नाही नाही, त्याला ते नेल कटर नाही म्हणतात, दुसरे टूल्स असतात. किसको देखो, तनिष राव मागे उभे राहा. श्लोक खड़े रहो बेटा. शिवेंद्र उठ बेटा. शिवेंद्र और तनिष दोनों उठो, दूर दूर उभे रहो. दो उसकी बॉटल दो जल्दी. भैया मैं डाउट पूछ चुप सकता हूँ? खड़े रहो. चलो ये हो गया सबका. नीचे का लिखो जल्दी. रैट ऑब्लिक माउस और पैरोट. भैया जो आपने व्हाट्सएप खोला था उसके आंसर दिखाया था आपने. हो गया भैया. हो गया. भैया मेरी पेन घूम गई. भैया मुझे एक बहुत बड़ा डाउट. पूछो बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा डाउट पूछो. भैया अभी देखो, जो पेरेंट्स आते हैं वो कुछ कुछ पेरेंट्स बोलने बोलने वाले भी आते हैं. कौन? कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बोलते भी है ना हमारे तोते जैसे. तोते. पैरोट पैरोट पैरेट नहीं. हाँ भैया, तो उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो पहले से ही वैसे नहीं, थोड़े उनको थोड़े. वो सीखते हैं बेटा. पैरोट बहुत होशियार पक्षी है, वो सुन सुन के सीख. ठीक है भैया. क्या डाउट पूछ सकता हूँ? भैया मुझे डाउट है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? चलो सबका हो गया लिख के. वाह पक्का भैया क्या? रुको, लास्ट शंतनु के का दो चलते बाकी रहता है आराम से. देखो मैं भैया समझाता हूँ, फिर डाउट जब है. मैं वापस आऊंगा तब लिखना. देखो, पेट एनिमल्स आर अ स्पेसिफिक कैटेगरी. ठीक है. और हात घे. हात घे पटकन. पुढे घे, चांगलं वरती घे, वरती. मागं बघशील का? बघशील का?
पेट एनिमल्स आर अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। सारे पेट एनिमल डोमेस्टिक एनिमल ही होते हैं। बस इनमें और बाकी डोमेस्टिक एनिमल में फर्क क्या होता है, दैट दे लिव विथ ह्यूमंस इन देयर होम। तुम तुम्हारे घर में डुक्कर को बुलाते हो क्या, ये रे डुकरा तुला देतो पैसा, हाँ नहीं ना। तो डुक्कर डोमेस्टिक एनिमल तो है, वो गली में भटकता है। लॉयन भटकता है क्या गली में? तुम जब भाजी मंडी में जाते हो कभी मम्मी या पापा के साथ सब्जी लेने को, फ्रूट्स लेने को, तो उधर बिबटे दिखता है, बिबटे लेपर्ड ऐसे रास्ते पे चल के चारा बोल रहा है, वहाँ ऐसा नहीं ना। बिबटे है क्या डोमेस्टिक एनिमल? डुक्कर है। पर डोमेस्टिक एनिमल में भी ऐसे एनिमल जो इंसानों के साथ उनके घर में रह सकते हैं, इंसानों के घर में, उनको क्या बोलते हैं? पेट एनिमल। डुक्कर को रखते हैं घर में? यस, नहीं ना। दे आर केप्ट। भैया केप्ट कोई कोई मतलब उनको रखते रखते हैं। हैं। कीप मतलब रख लेना। कीप मतलब रख लेना। ठीक है, जैसे मान लो जिया ने क्षितिजा को पेन दिया, क्षितिजा का काम होने के बाद उसने जिया को वापस रिटर्न किया, जिया बोले कीप इट फॉर योर सेल्फ, तूच रख ले। कीप मतलब रख लेना। ध्यान रहेगा क्या? ठेवून तूच ठेवून देखो। और केप्ट मतलब रख लिया। इधर देखो, रख दिया। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या, कीप और केप्ट। एंड केयर्ड। केयर्ड म्हणजे उनकी काळजी लेते, हम उनकी केयर करते। तुम एक आधे कुत्ते के पिल्लू के लिए घर बनाते होंगे ना तुम्हारे गली में, जब कुत्ती जो है अंडे देती होंगी तब, नहीं ना। कुत्ती अंडे भैया देती है कुत्ते क्या? अंडे नहीं देते। क्यों? क्योंकि कुत्ती ऐसी कैसी एनिमल है? मैमल। मैमल नहीं। विम्पिश। वीवी पैरस, वेरी गुड प्रणव, वीवी पैरस। कुत्ती अंडे नहीं देती, वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती। केयर करना मतलब काळजी लेना, उसका ध्यान रखना, उसकी परवरिश करना। ठीक है, ओके। जैसे दक्ष, दक्ष को रोज उसकी मम्मी बिस्किट डालती है, फिर दक्ष लगे लगे उसकी मम्मी बोलती यू, दक्ष लगे भागते भागते आता है, लगे बिस्किट खाता है, चले जाता है। अर्चित की मम्मी भी रोज उसको पोई डालती है, बोलती यू। अर्चित क्या करता है, भाऊ भाऊ आज करते रहता है घर। देखो, तो पेट एनिमल क्या होता है? पेट एनिमल, पेट एनिमल को हम रखते हैं और उनकी काळजी लेते हैं। ऐसा करने से हमको क्या फायदा? हमारा तो नुकसान ही नहीं, हमारा भी फायदा है। हमको जो है एक फ्रेंड मिलता है, एक कंपेनियन मिलता है। कंपेनियन मतलब साथी। कंपेनियन मतलब साथी। इधर ध्यान से सुनो, कंपेनियनशिप। पहले कंपेनियन मतलब बताता हूँ मैं तुमको। जैसे तुम्हारे मम्मी और पापा एक दूसरे के क्या है? कंपेनियन। अगर तुम टपक गए तो तुम्हारी मम्मी भी रोएंगे यानी पापा भी रोएंगे, बरोबर है ना। तुम्हारे अगर अच्छे मार्क आए तो तुम्हारे मम्मी भी खुश होंगे और पापा भी खुश होंगे। एक दूसरे के साथी को क्या बोलते हैं? कंपेनियन। तो जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम बड़े हो जाओगे ना, तो फिर उधर शादी में गाना लगाएंगे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ऐसा लगाएंगे उधर गाना। साथ मतलब कंपेनियनशिप। तो हम पेट एनिमल को क्यों पालते हैं? क्योंकि हमको वो हमारा साथी जैसा लगता है। ठीक है, हमारी फीलिंग शेयर करता है, वो हमारे साथ आके बैठता है। हम टीवी देखते हैं तो वो भी उधर बाजू में आके लोड़ के बैठता है हमारे साथ में, ऐसा। वो हमारे साथ खेलता है, हमने बॉल डाला के लगे भागते भागते जाता है, बॉल पकड़ के वापस लाता है। तो हमारा एक फ्रेंड रहता है, वो हमारा एक साथी रहता है, वो हमारा एक दोस्त रहता है। ठीक है, दोस्त को या साथी को क्या बोलते हैं? कंपेनियन। ध्यान रखोगे क्या? जो तुम्हारे साथ चलता है ना किधर, उसको बोलते हैं कंपेनियन। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को तुम क्या बोल सकते हो? तू माझा कंपेनियन। कंपनी नहीं, कंपेनियन। ध्यान रखोगे ना। हाँ। एंड अफेक्शन। अफेक्शन मतलब प्रेम, टू देयर ओनर्स। कुत्ता पालोगे तो वो प्रेम देगा, डुक्कर पालोगे तो वो प्रेम देगा, है ना। पैरोट पालोगे तो प्रेम देगा, बिल्ली पालोगे तो प्रेम देगा, हैमस्टर पालोगे तो प्रेम देगा। ठीक है, तो वो अफेक्शनेट रहते हैं। ये सारे पेट एनिमल जो है ना, इनको बहुत समझता है। गाय जो है ना, गाय गाय भी एक पेट एनिमल में आती है। भैया गाय को भी बहुत अफेक्शन रहता है अपने ओनर के प्रति। जैसे अगर तुम्हारा कुछ दुख रहा होगा और गाय को समझ आ गया कि इसका कुछ दुख रहा है, तो गाय बरोबर ऐसे आयुर्वेदिक झाड़ खाने को जाएंगी और बरोबर खा के आएंगी, ढूंढेंगी वो झाड़ और उसको खाएंगे। और उससे फिर अगले दिन जब गाय का दूध निकलेगा ना, उस दूध को पी के तुम्हारी सर्दी खांसी गायब हो जाएगी। गाय को समझता है इतना सारा। लेकिन गाय को सबका समझता है कि नहीं? जो गाय के आसपास रहता है, जो गाय का ध्यान रखता है, जो गाय का दूध निकालता है रोज, जो गाय के स्किन को सहलाता है, गाय को पकड़ के घास चरने ले जाता है, गाय उसका ध्यान रखती है। पेट ओनर्स प्रोवाइड फूड, केयर एंड शेल्टर टू देयर पेट्स। फूड मतलब खाना, केयर मतलब काळजी, शेल्टर मतलब घर। जब हम कुत्ता पालते तो हमको उसका खाना भी देना पड़ता है।
हम उसको बोलते हैं कि जा डुक्कर मार के ला, कुत्ता खा, मैं मेरा पॉपकॉर्न खाऊंगा, तू तेरा डुक्कर पकड़ के ला, दोनों जन बैठ के टीवी देखते, है ना, आईपीएल की फाइनल मैच, फिर हो जाता है कुत्ता डुक्कर पकड़ के ला रहा घर में, डुक्कर कहा जा रहा घर में, पायरी से ऊपर लेके आ रहा, ऐसा होता क्या? नहीं ना। जब तुम किसी पेट एनिमल को पालते हो गधड़ो, तो तुम्हें उसकी खाने की भी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है, तुम्हें उसकी काळजी भी लेनी है और उसे शेल्टर भी देना है। ऐसे फिश का एग्जाम्पल पकड़ लो, फिश को अगर तुमने तुम्हारे घर पे एक्वेरियम लगाया, फिश पॉट या फिश टैंक लगाया, तुम्हें खाना भी डालना पड़ता होगा, उसका टाइम टू टाइम क्लीनलीनेस भी करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो गंदा हो जाता है, वो पूरा मर जाती है फिश पे। और शेल्टर, फिश टैंक तो रखा ही है तुमने, बात समझ आ रही है क्या? उसमें ऑक्सीजन वगैरह भी लगा के रखना पड़ता है ताकि फिश जिंदा रहे। तो अभी जल्दी से सब जने हार्ड वर्ड लिखो, कीप मतलब रख लेना, केयर्ड मतलब काळजी ध्यान रखना, और कंपेनियन मतलब साथी या दोस्त। और एक शब्द मैंने और सिखाया था, अफेक्शन। अफेक्शन मतलब क्या? प्रेम। प्रेम। अफेक्शन मतलब प्रेम, काळजी, काळजीपूर्वक भैया लगाओ। प्रेम। आकर्षण। तुम्हारी मम्मी को कैसा लगाव रहता है तुमसे? तुम्हारी मम्मी तुमको धपा धपा धोएंगी, ढसा ढसा तुम रोएंगे, नाक से तुम्हारी शेंबूड निकलेगा, फिर रूम में जाके तुम फूक के बैठेंगे, फिर भी तुम्हारी मम्मी 10-15 मिनट से आधे घंटे से आती ना, खाने की प्लेट लेके, हे गे बाड़ा खाऊंगे, और हाँ तुमने नहीं भी भैया। खाया, तुमको लाड़ी गुड़ी लगाती है ना मम्मी, है ना, हाँ भैया। और फिर खिलाती है, और फिर भी नहीं खाए तो एक बार जाके जाती है, डबल धपाटे देती है किसकी मम्मी, बहुत नखरे किए तो मम्मी जब एक बार लाड़ करे तो भी चुपचाप हंसी खुशी खा लेना चाहिए, नहीं तो डबल धपाटा बैठता है। भैया धपाटे भी खाने की चीज है ना। हाँ बेटा, धपाटे भी खाने की चीज भैया है, लिखना है। मेरी मम्मी रोज मेरे को धपाटे देती। भैया लिखना है। क्या सर? नहीं बेटा श्रवण, डांस करना है, ता थैया ओ, हो गया भैया। लिख रहा था पटकन। भैया तुक डांस हो गया भैया। झालं सर. ओके जी, ढेकळ्या हो पटकन लिहा, सहीचं झालंय कधीच, तुम्ही हळूहळू गोगलगाय झालं सारखं भैया. लिहित राहता, झालं कासवासारखं। भैया. तुम्हाला वाटतं हेर अँड टॉर्टॉइज में टॉर्टॉइज ही जीतने वाला है क्या? टॉर्टॉइज नहीं जीतता है, हेर ही जीतता है सच्ची में। भैया झालं. वन स्टडी विंस द रेस। भैया झालं. हो गया भैया। स्लो एंड स्टेडी नहीं बेटा, फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द रेस। रियल जिंदगी में कछुआ नहीं जीतता है, वो सिर्फ छोटे छोटे बच्चों की स्टोरी बुक में जीतता है। हाँ भैया, वो रियल नया जिंदगी में वर्जन आ गया खरगोश है. जीतता है। भैया मेरे को अभी वीरू शास्त्र बुद्धि का डायलॉग याद आ गया। कितने जनों के भाई बहन अभी 9th स्टैंडर्ड में बाजू में बैठे वाले हैं, उनके साथ ही जाना तो ठीक है। उड़ाओ क्या रे, लिख लिया क्या सबने? भैया हाँ उड़ा भैया उड़ा दो। नहीं भैया नहीं। रुको, ये अगर अतड़ा लिख रहा है, भैया मेरे को इससे वीरू शास्त्र बुद्धि का डायलॉग याद में आया। क्या था वो डायलॉग? यू नो लाइफ इज अ रेस एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला था, फिर उसने भैया बोला था लाइफ इज अ रेस, और अगर तेज नहीं भैया भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे वायरस था, निकल जाए। वायरस. हाँ भैया ये भी बोला था। आईसी में हर साल 1.5 लाख एप्लीकेशन आते थे, और उनमें से सिर्फ बस सिर्फ 250 सिलेक्ट होते। 400। देखा है तुमने 3 इडियट्स? हाँ भैया। उड़ाओ हो के गया भैया। कत्ता। या गया। भेदी आज आवाज.